वाहन चालकों के लिए अब सड़क पर चलना मुश्किल होने वाला है। परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद अब यह बिल्कुल संभव नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन लेकर बाहर उस सड़क से गुजर जाएंगे जिसमें टोल प्लाजा पड़ता हो। कुल मिलाकर खबर यह है कि अब टोल प्लाजा पर वाहन चालकों का चालान कटने वाला है और ये काम कैसे होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या नहीं होने पर टोल प्लाजा में प्रवेश करते ही आपका चालान कट जाएगा और बहुत लोगों को परेशानी कैसे उठानी पड़ सकती है। तो चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं और जानते हैं परिवहन विभाग के नए और सख्त आदेश के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ खबर के अंत तक, क्योंकि ये खबर जरूरी है उन वाहन चालकों के लिए जो सड़कों पर अक्सर चलते हैं और हाईवे से गुजरने पर उन्हें टोल प्लाजा से होकर जाना पड़ता है। दरअसल वाहन मालिक गाड़ी का बीमा, प्रदूषण, फिटनेस फेल होने पर अब नहीं बच पाएंगे, न ही इसे छुपा सकेंगे और न ही अब परिवहन विभाग छोड़ने जा रहा है। विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चाहकर भी वाहन मालिक ऐसा नहीं कर पाएंगे। किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते ही उनका ई चालान कट जाएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभावी असर तो ये होगा कि इससे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान आसानी से होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। यही नहीं, बिना परमिट चलने वाली बसों पर भी इस पर लगाम लगेगा। दरअसल टोल प्लाजा से गुजरते ही वहां पर लगे ई डिटेक्शन मशीन से उनका ई चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है जो वाहनों की जांच करेगा और आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में स्वचालित रूप से ई चालान जारी कर देगा। ऐसे में इसे धोखा देना किसी वाहन मालिक के लिए संभव नहीं होगा। खासकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक तो किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण किया गया है। इसके तहत पिछले 2 दिनों में टोल प्लाजों पर 5000 से अधिक वाहनों का ई चालान काटा भी जा चुका है। परीक्षण सफल होने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ये चालान एक दिन में किसी टोल प्लाजा पर एक ही बार काटा जाएगा और इसकी सूचना संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी। एनएच के टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहन जब फास्टैग के संपर्क में आएंगे तो तस्वीर सहित वाहन से संबंधित सारा डेटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इसके बाद इस डाटा का NIC के वाहन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान कराया जाएगा, जिसके जरिए संबंधित वाहन के निबंधन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि की अद्यतन जानकारी मिल जाएगी। इसमें कमी पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों को ई चालान जारी कर दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि ई डिटेक्शन सिस्टम मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान आसानी से कर लेगा और उनसे जुर्माना भी वसूल कर लेगा। टैक्स और अन्य डिफॉल्टर वाहनों की संख्या में इससे कमी आने वाली है। बिहार सरकार ने यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उठाया है। ई डिटेक्शन प्रणाली के शुरू होने से वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य में हो रही सड़क हादसों में सर्वाधिक मौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही है। इस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वाहन का फिटनेस, परमिट, बीमा, मोटर वाहन का कर अनुपालन सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। अब बिहार में कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे वाहन चालकों की शामत आने वाली है जिनके गाड़ी का फिटनेस या तो सही नहीं है या फिर उसका जो कागजात है वो प्रॉपर नहीं है। ऐसे वाहन चालकों की अब बिहार में मुश्किल बढ़ने वाली है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।